अगर प्यार में थप्पड़ मारना जरूरी है, अगर कोई बोले कि तू मेरे जूते चाट, और अगर वही फिल्म सुपरहिट जाता है, तो आप समझ लीजिए हमें बहुत खतरनाक सोच को बहुत नॉक किया। आज बात करेंगे टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के बारे में, एक ऐसी जहरीली सोच जो प्यार के नाम पर हिंसा को जायज दिखाता है। मूवीज जैसे एनिमल, कबीर सिंह और इंटरनेट के कुछ सो कॉल्ड आइकॉन्स, क्या वो हमें एक मर्द बनाना सिखा रहे या फिर एक वायलेंट इंसान? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के वीडियो में टॉक्सिक। सबसे पहला सवाल आता है, मैस्कुलिनिटी होती क्या है? Masculinity refers to the qualities, behavior, and roles that are traditionally associated with being male or manly. These may include strength, assertiveness, courage, leadership, and independence. देखिए, मैस्कुलिनिटी कोई आजकल का चीज नहीं है। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के मुताबिक एक मर्द प्रोटेक्टर होता है, जो मैस्कुलिनिटी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। पर आज वो हिंसा में बदल चुका है, वायलेंट में बदल चुका है। आज एक मर्द अगर डोमिनेट करे, दिखावा करे, कभी ना रोए, तो उसी को मैस्कुलिनिटी माना जाता है, जो एक्चुअल में टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है। और यहाँ पर बताना जरूरी है, 1980s के टाइम से टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी ये शब्द का प्रयोग बहुत ज्यादा होने लगा था। मैस्कुलिनिटी को प्रमोट करने के पीछे बहुत से सिनेमास के बहुत बड़े रोल है, और ऐसे कुछ सिनेमास के बात आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले आता है एनिमल। 2023 में ये सिनेमा रिलीज हुआ था। इस सिनेमा का जो मेन कैरेक्टर था, यानी कि रणविजय, पहले तो वो अपने परिवार के लिए या फिर फैमिली के लिए एक प्रोटेक्टर था, पर बाद में वही इंसान एक वायलेंट इंसान में कन्वर्ट हो जाता है। आई कैन चीट बट यू कांट, तू मेरे जूते चाट, ऐसे डायलॉग्स मिसोजिनी और कंट्रोल वाले माइंडसेट को बहुत ज्यादा हद तक प्रमोट करता है। देन 2019 में आता है कबीर सिंह। इस सिनेमा के जो मेन कैरेक्टर कबीर, वो एक डॉक्टर होने के बावजूद भी लड़की को, यानी कि औरतों को, उनके आंखों पर नीच दिखाया जाता है। वो एक लड़की को बिना इजाजत के किस कर देता है, फिर मिसबिहेव करता है उसके साथ, उसको थप्पड़ मारता है, और इसी को सिनेमा में एज अ ट्रू लव दिखाया जाता है। अब भाई आप ही बताओ, ये कौन सा सच्चा प्यार बन गया? और एक सिनेमा था 1998 में, वो सिनेमा आया था, उसका नाम था अमेरिकन साइको। इस सिनेमा का जो मेन कैरेक्टर पैट्रिक, वो जेलसी में लोगों को मार देता था, और इनको तो मानो आज अल्फा मेल कम्युनिटी का बाप बना के रखा कुछ सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स ने। एक रिसर्च में 271 बच्चों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में उन 271 बच्चों को कुछ वायलेंट सिनेमास दिखाए गए, और इसके रिजल्ट के तौर पर पाया गया कि जो लड़के होते वो इन सिनेमा से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते एज कंपेयर टू लड़कीज। अब आप सोचो, एनिमल जैसे सिनेमा जो 800 प्लस करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करते, उससे कितने लोग इन्फ्लुएंस हुए होंगे? तो आसान भाषा में बोले तो आज वायलेंट को प्यार और मर्दांगनी के स्केल बना दिए गए हैं, और यूथ इससे क्या सीखेंगे? इफ यू कांट स्लैप यू कांट लव, इस स्टेटमेंट से क्लियर है कि वायलेंस को किस हद तक ग्लोरीफाई किया जा रहा है। और ये स्टेटमेंट दिया था एनिमल और कबीर सिंह जैसे सिनेमास के डायरेक्टर, यानी कि संदीप रेड्डी वांगा ने। तो आप ही सोचो, इनके सोच कितना ज्यादा गिर चुका है। और रियल लाइफ में इन स्टेटमेंट्स के बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। जैसे एक कपल रास्ते से जा रहा था, और उनके अंदर कुछ बहस होता है, तो जो लड़का था वो अपनी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारता है। तो एक आदमी आके उस लड़के से बातचीत करता है, आर्ग्यूमेंट करता है, तो वो लड़का बताता है कि शी इज माई लवर। थप्पड़ मार के फिर बोल रहा है रास्ते पर वो भी, शी इज माई लवर। तो आप ही बोलो, इनके सोच कितना ज्यादा गिर चुका है। और ये चीज उन स्टेटमेंट्स के लिए ही बहुत ज्यादा भारी पड़ रही है। लड़के रोते नहीं है, ये बात हम में से कितने ने ही ना सुना है। एक्चुअल में ये सोच एक लड़के के जो इमोशंस होते हैं उसको सप्रेस्ड करते हैं, उसको दबा देता है। और इमोशंस को दबाना कोई समझदारी की बात नहीं होता है। एक्चुअल में एक इमोशंस को दबाने से एक इंसान अंदर से खोखला बन जाता है। एक लड़का हो या फिर एक लड़की, है तो वो एक इंसान ही ना, उनके अंदर तो इमोशंस है, तो इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहिए, ना कि दबाना। और अगर वही लड़का एक रिलेशनशिप में आए, तो इमोशंस को सप्रेस करने से
उसका रिलेशनशिप में भी बहुत से प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, ज्यादातर टाइम तो टिकते ही नहीं। सिर्फ मूवीज नहीं बल्कि सोशल मीडिया के कुछ इन्फ्लुएंसर्स के भी बहुत बड़े रोल है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को प्रमोट करने के पीछे। इनमें सबसे आगे नाम आता है एंड्रयू टेट, जो वुमेन हेट को मैस्कुलिनिटी मानता है। और सिर्फ यही नहीं, आजकल तो रील्स और वेब सीरीज में एक वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है। तो आप ही सोचिए, सोच कितना ज्यादा गिर चुका है। और इसके पीछे कारण बहुत से हद तक सोशल मीडिया भी है। एक असली मर्द वो होता है जो आपको केयर करे, आपको प्रोटेक्ट करे, आपको रेस्पेक्ट दे। वायलेंस से मैस्कुलिनिटी की कोई भी लेना देना नहीं है, या फिर चीटिंग से भी मैस्कुलिनिटी की कोई लेना देना नहीं है। एक सोसाइटी में एक लड़का या फिर एक लड़की के लिए मैस्कुलिनिटी या फिर फेमिनिटी दोनों ही जरूरी होता है। और यहाँ पर एक बात बोलना जरूरी है, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जितना खतरनाक है, टॉक्सिक फेमिनिटी भी उतना ही खतरनाक है। इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो में बातचीत। वायलेंट इज नॉट लव, स्लैपिंग समवन इज नॉट पैशन, और इमोशंस को दबाना आपको स्ट्रॉन्ग, खोखला बनाता है। अगर आप खुद को एक मर्द कहना चाहते हैं तो आप सोचिए, आप एक लड़की के लिए एक डर है या फिर एक प्रोटेक्टर, एक केयरफुल इंसान।